स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.2 और जिसको भी आगे का 1.1 1.2 के आगे का वीडियो देखना हो, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 10वां चैप्टर, 15वां चैप्टर, कोई भी आगे का चैप्टर अगर देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जो कि जब चैनल स्टार्ट किए थे उसी समय 10 क्लास का मैथ एक बार खत्म कर चुके हैं। आप अगर देखना चाहो तो उसे भी जा करके देख सकते हो। अभी फिर से, उस समय थोड़ा क्वालिटी सही नहीं था इसलिए अभी फिर से एक बार शुरू किए हैं 10 क्लास का मैथ और इसी तरह 9 8 का भी कंप्लीट कराएंगे फिर से नए तरीके से। ठीक है, तो 1.1 कंप्लीट हो चुका है, आज शुरू करेंगे 1.2। तो 1.2 में देखिए, ये न्यू बुक है ना, नया जो किताब है उसका क्वेश्चन है 1.2 नया बुक में। और अगर पुराना बुक आपके पास होगा, पुराना एनसीईआरटी, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 1.3 में। ठीक है, 1.3 में मिलेगा पुराने बुक में। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। यानी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहे जब भी ऐसा √5 हो या √3 हो या √7 हो, जिसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इस तरह का अगर सिंगल डिजिट रहे रूट के अंदर तो तरीका सेम है, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं पूरा क्या लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड याद करना है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, जोड़ घटा गुणा भाग कुछ नहीं करना है, बस याद रखना ये जो लिखा हुआ है, इसलिए पूरा हम टाइप कर दिए ताकि आपको अच्छे से दिखे और आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं ताकि आप इसे वर्ड को याद कर पाए और एग्जाम में लिख पाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो इसका सॉल्यूशन में लिखना है। सबसे पहले इसका उल्टा मान लेते हैं, इसका उल्टा मान लेना है। किसका उल्टा, तो यहाँ पर हमको √5 एक अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसका उल्टा मान लेना है। यानी कि मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय सिद्ध करना है लेकिन हमको मानना पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए ध्यान से, अगर कोई परिमेय संख्या है तो हमने जाना है कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे P और Q क्या होगा, P और Q जो है वो को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्या होगा, यानी दोनों एक दूसरे से नहीं कटेगा, ये होता है। ठीक है, तो इसी को लिखेंगे। ऐसा संख्या के लिए A और B P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। तो P/Q के रूप में, ऐसा नहीं कि सिर्फ P/Q को A/B के रूप में भी तो कह सकते हैं कि लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे A और B माने हैं। तो A और B दो ऐसी संख्या होगी जहां B नॉट इक्वल टू 0, यानी हर 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पे जब पढ़े होंगे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो वही तरह उसी तरह है A/B के रूप में लिख सकते हैं जहां B नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और A और B प्राइम हो, दोनों प्राइम संख्या है, ताकि √5 इज इक्वल टू क्या हो जाए A/B। यानी √5 को अगर हम परिमेय संख्या मान लिए तो √5 को हम लिख सकते हैं A/B, क्योंकि परिमेय संख्या को बट्टे में फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिख देना है √5 इज इक्वल टू A/B। उसके बाद अब देखो B भाग में जैसे ऐसा है √5 इज इक्वल टू A/B। अब देखो B डिवाइड में है तो डिवाइड को उधर ले जाओगे तो गुना हो जाएगा, तो B √5 हो जाएगा इज इक्वल टू इधर बन जाएगा A। ये प्रोसेस सब में करना है। √5 रहे तो √5 हो गया, √3 रहता तो √3 लिख देते, बस यहाँ पे √7 रहता तो √7 लिख देते। ठीक है, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर यह समीकरण मिलता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो देखो ध्यान से, B इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो A तरफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा B² और √5 का स्क्वायर तो 5 होता है, तो 5B² हो गया, और उधर A का स्क्वायर तो 5B² बराबर हो गया A²। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब है कि A² 5 से डिविजिबल है, यानी विभाज्य है। क्या है, विभाज्य। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में विभाज्य लिख सकते हैं, डिविजिबल भी लिखने से चलेगा। ठीक है, विभाज्य है, इसलिए A भी 5 से डिविजिबल यानी विभाज्य होगा। ठीक है, लेकिन यह हमारे पहले मान का विरोध है कि A और B को प्राइम है। हमने पहले माना कि ये दोनों प्राइम संख्या यानी को प्राइम है, दोनों सिंगल रहेगा तो प्राइम प्राइम कह सकते हैं और डबल है तो दोनों को प्राइम है, यानी दोनों एक दूसरे से नहीं कटता है। क्योंकि हमें 5 के रूप में A और B का कम से कम एक कॉमन फैक्टर मिल गया, इसीलिए यह हमारे मानी हुई संभावना की √5, यहाँ P नहीं होगा, ठीक है, P कह दीजिए, √5 परिमेय संख्या का विरोधाभासी है, इसीलिए √5
अपरिमेय संख्या है सिद्ध हुआ। बस इतना लिख देना है, ठीक है। तो वर्ड को याद रखिएगा और यहाँ पे सिर्फ 5 5 दिख रहा है, वहां √3 रहे तो 3 लिख देना है और सेम टू सेम यही वर्ड रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। ऐसा कि देखिए एक परिमेय पढ़े हैं जिसमें कि अगर स्क्वायर वाला a² ऐसा है, देखिए 5b² बराबर a²। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 गुना b² बराबर a² हो रहा है, यानी 5 से का पहाड़ा में आ रहा है a²। जैसे 5 गुना कुछ रहे यहाँ पे और इधर रहे 10, यानी 5 गुना 2 तो 10 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह a² है, यहाँ 5 गुना है, 5 गुना में तो यानी 5 के गुना में कुछ ऐसा संख्या होगा जिसको गुना करने से a² आवे, मतलब फैक्टर हो गया 5 और b, दो फैक्टर हो गया a का, तो a का 2 फैक्टर हो गया, यानी a क्या है 5 से डिविजिबल है, भाग जाएगा। जैसे यहाँ 5 गुना 2 बराबर 10 होता है, तो 10 क्या है 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करके देख लो, 5 दूनी 10 होगा। या ये 10 जो है 2 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 होगा, यानी 2 और 5 क्या हो गया 10 का फैक्टर हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि a² का 2 फैक्टर है, 5 है, a² का 2 फैक्टर है, एगो 5 एगो b। इसी तरह b को अगर हटाएंगे यहाँ से और उधर कर दिए तो a² बटा 5 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि a² बटा 5 यानी b भी जो है वो भी 5 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ पे हम 10 एग्जाम्पल में देखें, 10 क्या है यहाँ पे जो लिखा हुआ 2 उससे भी डिविजिबल है और 5 जो है उससे भी भाग जा रहा है, यानी 2 से भी कट रहा है 5 से भी कट रहा है। इस तरह a जो है 5 से भी कटेगा, b से भी कटेगा और b जो है वो भी 5 से भी कटेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 5 जो है a और b का कम से कम एक कॉमन फैक्टर आ गया। 5 क्या है कॉमन फैक्टर है, किसका किसका a और b दोनों का। और को प्राइम मतलब होता है कि कोई कॉमन फैक्टर ना रहे, और यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया। तो क्यों कॉमन फैक्टर आ गया, ये तो उल्टा आ गया, हम जो माने थे उसका उल्टा आ गया। तो उसी को लिख देना है कि यह उल्टा इसलिए आया क्योंकि हमने पहले ही उल्टा मान लिया था। तो ऐसा मैंने होच पोच करके इसको खत्म कर देना है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कुछ कैलकुलेशन सब नहीं, बस रट लेना है ये वर्ड, क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ बी लिखा गया है, क्लियर है। इसी तरह थोड़ा दूसरा टाइप का देखिए, अगर प्लस के साथ रहेगा, प्लस के साथ रहे तो कैसे करना है। जैसे यहाँ पे है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा जब रहे डबल डिजिट में, जैसे अभी बताया उसमें सिर्फ √5 था, तो √5 वाला जैसा बना वैसे √3 √7 ये सब क्वेश्चन बनेगा। लेकिन यहाँ पे 3 + 2√5 इस तरह से जब रहे, इसी की जगह कुछ और हो सकता है, 2 + 3√2 भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह का जब भी रहे डबल डिजिट में तो उसको सेम ये प्रोसेस देखना है। क्या करना है इसके लिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसके विपरीत सबसे पहले मान लेना है वही, सबसे पहला काम वही उल्टा मान लेना है कि ये परिमेय संख्या 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। वही p/q को पहला क्वेश्चन में a/b के रूप में लिखे थे, है ना। तो a/b कहिए या p/q कहिए या c/d कहिए, बातें की है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, दो p और q जो है दो पूर्णांक है और q ≠ 0, यानी हर 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दिए p/q = 3 + 2√5। अब देखिए p और q को उभयनिष्ठ गुणनफल से विभाजित कर एक सअभाज्य संख्या a और b प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ये अगर ये p और q जो है वो कब परिमेय संख्या में जब p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो p और q क्या होता है, दोनों अभाज्य संख्या होता है। अब दोनों अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो वह इसका गुणनखंड क्या आएगा, सअभाज्य आएगा, वो भी अभाज्य आएगा दोनों। तो अभाज्य आएगा तो a और b उस अभाज्य संख्या को मान लेते हैं। तो उस अभाज्य संख्या को अगर a और b मान सकते हैं तो p/q को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5 = a/b लिख देना है। उसके बाद 3 प्लस में इधर आके माइनस होगा, फिर इसको भिन्न जोड़ होगा, नीचे 1 लगा के a का a और -3 और b गुणा करेंगे, 3b और नीचे b, ये भिन्न जोड़ की है, ठीक है, तिरछा गुणा करके। उसके बाद फिर इस तरह से हो जाएगा, ये 2 जो है गुणा में तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा आ गया तो देखो चूंकि a तथा b पूर्णांक है, a और b तो दोनों पूर्णांक है, कोई नंबर है, पूर्णांक माने क्या नंबर, इस और 2 तथा 3 भी पूर्णांक है, 2 और 3 भी तो पूर्णांक है, इसीलिए 3a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है।
जबकि बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इधर वाला जितना है ये सब तो परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो ना ए बी और नीचे भी बी है, तो ए और बी तो पूर्णांक है, पूर्णांक माने कोई नंबर है, अब कोई नंबर है, और 3 और 2 भी तो कोई नंबर ही है। अब p/q के रूप में भी दिख रहा है, बट्टा में लिखा हुआ है, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इधर वाला क्या है, परिमेय संख्या है। अब इधर वाला परिमेय संख्या ध्यान से देखो, तो √5 तो हम जान रहे हैं, पिछले बार अभी प्रूव किए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ऐसा हो सकता है क्या अपरिमेय और परिमेय बराबर हो? नहीं हो सकता है, जहां उठपटांग आ गया। एक तरफ RHS यानी दाहिना तरफ परिमेय संख्या आ रहा है, और बायां तरफ जो √5 है वो तो अपरिमेय संख्या। ऐसा क्यों हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, तो उसी को बात को फिर से लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है उधर वाला परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष यानी बायां तरफ वाला लेफ्ट साइड वाला √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इससे एक विरोधाभास परिणाम प्राप्त हो रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बराबर √5 आ रहा है, मतलब √5 को भी परिमेय कहना होगा, जो कि है नहीं परिमेय। ठीक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, तो लास्ट में फिर लिख दीजिए कि ऐसा विरोधाभास यानी ऐसा जो उल्टा आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया शुरू में ही अपरिमेय संख्या को हमने परिमेय संख्या मान लिया, इसीलिए गलत आ रहा है, उल्टा आ रहा है। अतः 3 + √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये लिख देना लास्ट में, ऐसा विरोधाभास परिणाम यानी उल्टा परिणाम, गलत कल्पना से, हमारी गलत कल्पना यानी हमने जो ऊपर में माना कि ये परिमेय संख्या, ये गलत माना हमने, वो गलत माने कि परिमेय संख्या है, ऐसा गलत हुआ, इसका मतलब इसका उल्टा अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, थोड़ा सा अलग इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो कैसे करेंगे, अपॉन बट्टा में रहे क्वेश्चन। ठीक है, फ्रैक्शन में क्वेश्चन रहे तो कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन रहे तो कैसे करना है, तो फिर से वैसे करना है, 1/√2 को परिमेय संख्या मान लेना है, अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन इसको उल्टा परिमेय मान लेना है। परिमेय जब मान लिए तो फिर वही p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दो पूर्णांक है, q ≠ 0 है, और p/q बराबर 1/√2 परिमेय संख्या, इसलिए p/q के रूप में लिख दिए। ऐसा सब में लिखना है, फिर p/q उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करेगा तो 1/√2 बराबर a/b प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ a और b सभाज्य संख्या, ऐसा सब में लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर से देखो, इसको बराबर कर दी, 1/√2 बराबर a/b, तो b को हटाओ यहाँ से, तो a नीचे उधर, या √2 को हटाओ तो a से गुणा हो जाएगा, और b को हटाओ तो b का b उधर चल गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर वाला डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये 2 उधर जाके a के साथ मल्टीप्लाई, तो b बराबर हो गया a√2। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, ये पहला नंबर क्वेश्चन जैसा हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो b² बराबर हो गया a² और √2 का स्क्वायर 2, तो 2a², फिर a² बराबर b²/2, फिर यहाँ पे लिख दो, यहाँ 2 जो है यहाँ कोमा लगा देना, 2 b² को विभाजित करता है, अतः 2 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, फिर यहाँ अतः b बराबर 2, क्योंकि a 5 को विभाजित कर रहा है, ये 5 कहां से आ गया, 5 कहां से आ गया, 2 हो गया, यहाँ पे 2 है ना, क्योंकि a 2 द्वारा विभाजित होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² बराबर 2a², ये तो आया हुआ था, इसमें b बराबर 2c, माने b को हम मान लिए, यहाँ पे इसको मान लिए कि विभाजित हो रहा है, माने a कोई परिमेय संख्या ही होगा, पूर्णांक होगा, तो उस पूर्णांक को c मान लिए, तो 2c हो गया। अब 2c² अगर यहाँ पे कर दे, b का वैल्यू को यहाँ रख दे, b का वैल्यू को रख दो यहाँ पे, b को हम मान लिए कि 2c इसलिए माने, c भी एक कोई पूर्णांक है, और 2 से विभाजित है इसलिए 2 गुना माने। ठीक है, 2 गुना, 2 से भाग जा रहा है इसलिए 2 गुना माने हैं, यानी 2 गुना c, तो b की जगह रख दो 2c, तो 2c का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया, बाहर स्क्वायर लगेगा, अंदर इक्वल टू 2a²। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर 4, c² हो गया बराबर 2a², फिर 2c² ये कटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 2c² बराबर हो गया a²। अब यहाँ पे c² बराबर हो गया a², 2 गुणा में है तो भाग में चल गया। ठीक है, अब यहाँ फिर क्या लिख देना है, यहाँ 2a² को विभाजित कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, a² को करना है, a² में बट्टा में 2 है, मतलब a² को विभाजित, यानी a² जो है 2 से कट रहा है, अतः 2 a को भी विभाजित करेगा, यानी 2 जो है a से भी कट जाएगा, या a जो है 2 से भी कट जाएगा, a² अगर 2 से कट रहा है तो a भी 2 से कटेगा। जैसे 2 का स्क्वायर अगर है
या ऐसे समझिए 4 का स्क्वायर जो है, अगर 4 का स्क्वायर जो है वो 2 से कटेगा, इसका मतलब 4 भी 2 से कटेगा। देख लो काट के, 2 दूनी 4 और 4 का स्क्वायर 16/2, 16 भी 2 से कटेगा, 2 8 16, है ना। मतलब स्क्वायर वाला नंबर अगर किसी से कट रहा है तो बिना स्क्वायर का भी नंबर वही वाला रहे तो वो कटेगा उससे, ठीक है। तो फिर से देखिए परिमेय 1.3 द्वारा हम ऐसा कह सकते हैं कि ए स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो ए भी 2 से कटेगा। समीकरण 1 और 3 से फिर इधर समीकरण 1 माने थे इसको और यहाँ पे 2 माने, तो 1 और 2 से हम पाते हैं कि 2 जो है, 2 देखो शुरू में आया कि बी से कट रहा है, अब आया ए से कट रहा है, तो 2 ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, माने ए को भी काट रहा है और बी को भी काट रहा है। अब दोनों को काट रहा है यानी ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, दो क्या हो गया, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड। और हम माने थे दोनों को कि अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहता है, सिर्फ 1 रहता है, और यहाँ पे तो 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उल्टा आ रहा है। इसी को लिख देना है कि इससे हमारे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए तथा बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमने ए और बी को सअभाज्य प्राप्त किया था, माने माना था। यह विरोधाभास यानी जो उल्टा परिणाम आ रहा है हमारी गलत कल्पना से आ रहा है। कौन सा गलत कल्पना, वही कि ये एक परिमेय संख्या है मान लिए थे, जबकि क्या है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 होगा, 2l भी लिखा गया, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या लिख देना है, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इस तरह का क्वेश्चन बता दिए आप, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिए, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बता चुके हैं, एकदम वैसे ही करना है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है। फिर ये चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, इतना ही, हाँ इतना ही क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है 7√5 वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको भी मतलब वर्ड को याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ बनाना कुछ कैलकुलेशन है नहीं तो क्या है समझाना इसमें, बस वर्ड को थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। वर्ड को थोड़ा याद रखिए स्क्रीनशॉट लेके, और वो एग्जाम में आता है तो इसको लिख दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 1.3 लेकर आएंगे, उसको बढ़िया समझाएंगे, क्योंकि उसमें बढ़िया आएगा बनाने वाला क्वेश्चन नहीं, बिना मतलब वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसमें माथा ज़्यादा नहीं खपाना है, रट लेना है हिंदी को, ठीक है, वर्ड को। तो चलिए उम्मीद करेंगे समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सही।